नमस्कार फ्रेंड। आज हम भारत मध्य यूरोप गलियारे के बारे में डिस्कस करेंगे। ये गलियारा है क्या, भारत को इसके क्या लाभ हैं, इसमें शामिल देशों को क्या आर्थिक और सामाजिक लाभ हैं, इस गलियारे को बनाने में क्यों जरूरी है, इस गलियारे को बनाना इतना आवश्यक क्यों है। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हम बात करते हैं भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा के बारे में। जो भारत मध्य पूर्व यूरोप से होते हुए ये गलियारा जाएगा, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति G20 शिखर सम्मेलन से हुआ, जो ये PGII का एक पार्ट है, एक योजना है। PGI क्या है? यह है प्रोजेक्ट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का ये भाग योजना है। इसी के माध्यम से वित्त सहायता किया जाएगा। पीजीआई की स्थापना कब हुई थी? पीजीआई की स्थापना G7 सम्मेलन 2021 में हुआ था। किस में हुआ था? G7 शिखर सम्मेलन में 2021 में यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था 2021 में, G7 में, ठीक है, यूके में इस योजना का स्थापना हुआ था। इस योजना के एक अन्य प्रोजेक्ट भी हैं, वो क्या है? ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर। क्या है? ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर इस योजना से रिलेटेड एक अन्य योजना है, ठीक है, जो अफ्रीका से होते हुए जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में जो भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप में कितने देश शामिल हैं? इसमें लगभग 6 से 7 देश शामिल हैं, जैसे भारत, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। इसमें इतने देश शामिल है। तो कौन कौन से इसमें देश शामिल है? आइए देखते हैं देश। इसमें जो देश है वो है यूएसए, भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस और इटली। इसमें इटली भी शामिल है, ठीक है ना। इटली को शामिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब इस प्रोजेक्ट में, ये जो प्रोजेक्ट जा रहा है, इसमें कौन कौन से गलियारे हैं? इसमें 2 तरह के गलियारे हैं, एक पूर्व की ओर, एक उत्तर की ओर। पूर्व की ओर भारत से यूरोप का, भारत से जो ये मिडिल ईस्ट है उधर से, और मिडिल ईस्ट से उत्तर यूरोप तक ये गलियारा जाएगा। इसमें एक बिजली का केबल होगा, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन होगी और एक हाई स्पीड केबल होगा इस योजना में, ठीक है। अब ये योजना, अब जाहिर सी बात है, कई बंदरगाहों से होते हुए जाएगा। तो वो बंदरगाह इसमें कौन कौन से? भारत के इसमें 3 बंदरगाह शामिल है। कौन से 3 बंदरगाह हैं? कांडला, मुंद्रा और जवाहरलाल नेहरू मुंबई का जो बंदरगाह है, वो 3 बंदरगाह इसमें शामिल है। बंदरगाह, पहला कांडला, मुंद्रा और मुंबई का बंदरगाह शामिल है। इसमें कुछ मिडिल ईस्ट के भी बंदरगाह शामिल हैं, जैसे यूएई के बंदरगाह शामिल है, अबू धाबी, सऊदी अरब के दमन, रास और खली, ये बंदरगाह इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें रेल नेटवर्क भी जा रहा है। रेल नेटवर्क कहां से जा रहा है? सऊदी अरब, यूएई, इजराइल, जॉर्डन से होते हुए यह रेल नेटवर्क जाएगा, एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। इन बातों को हमें ध्यान रखना है। ये प्रोजेक्ट में रेलवे लाइन भी जुड़ेगा, सड़क परिवहन भी जुड़ेगा, ठीक है, शिपिंग के भी मार्ग इसमें जोड़े जाएंगे इस प्रोजेक्ट में। अब इतनी बातें तो हो गई, अब हमें ये समझना इसके निहितार्थ क्या है, राजनीतिक निहितार्थ क्या है और आर्थिक निहितार्थ क्या है, क्यों इसमें सारे देश शामिल हुए हैं, इसके शामिल होने की वजह क्या है। तो सबसे बड़ा वजह है समानीकरण, सभी समन्वय, सभी देशों के मध्य एक समन्वय उत्पन्न होगा।
क्या होगा? समन्वय उत्पन्न होगा। सभी देश एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को आर्थिक और राजनीतिक समझ विकसित करेंगे। ठीक है। उसके बाद से महाद्वीपीय संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिलेगा। एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से जुड़ेंगे। ठीक है। उससे उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, BRI प्रोजेक्ट जो चीन के द्वारा किया जा रहा है। ये आर्थिक गलियारा है जो चीन, यूरोप, रोम और पूर्वी एशिया तक होते हुए जाएगा। लेकिन इस आर्थिक गलियारे में कुछ डर भी है। क्या है? ऋण जाल में फंसना। ये चीन ऋण जाल में फंसाकर और अन्य देशों की संपत्ति या उसके भूमि को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है। उनको कंगाल बना देता है। जैसे श्रीलंका को देख लीजिए हमारे पड़ोस में, और उससे बड़ा उदाहरण हमारे आतंकवादी पड़ोसी पाकिस्तान को देख लीजिए, जो उसके ऋण जाल में फंसकर आज कंगाल हो चुका है। तो ये प्रोजेक्ट जो मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारा है, भारत से होते हुए जाएगा। ये BRI का बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक काट माना जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको बनाया जा रहा है ताकि उसके प्रभाव को कम कर दिया जा सके। और अभी हाल ही में जो G20 सम्मेलन हुआ था, उस G20 सम्मेलन में इटली की जो प्रधानमंत्री है वो BRI प्रोजेक्ट से निकलने के लिए अनुरोध किया है कि मैं BRI प्रोजेक्ट में नहीं रहूंगी, क्योंकि चीन मुझे ऋण जाल में फंसा देगा और मेरा देश भी बर्बाद हो जाएगा। कौन सा देश है BRI से निकलने वाला है? वह है इटली। ठीक है। इटली BRI से निकलने वाला है। और BRI की स्थापना जानते हैं 2013 में हुआ था। 2013 में BRI की स्थापना हुआ था। BRI की स्थापना 2013 में हुआ था। इस प्रोजेक्ट के और भी लाभ हैं, जैसे जो पाकिस्तान अपने ऊपर घमंड करता था कि लोग हमारे ही शहर से, हमारे ही देश से होते हुए व्यापार कर पाएंगे, लेकिन उसका ये भी घमंड टूट जाएगा और हम पाकिस्तान न जाते हुए शिपिंग के माध्यम से UAE और सऊदी अरब होते हुए मार्ग चलेंगे। ठीक है। उसका भी प्रभाव खत्म करेंगे और उसको इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ ही नहीं है, ना होने देंगे। ठीक है। और शामिल भी होगा तो उसके शर्तों पर शामिल हम नहीं होंगे, क्योंकि वो आतंकवाद प्रायोजित देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है। इससे हम मिडिल ईस्ट से अच्छे संबंध भी स्थापित कर पाएंगे और अफ्रीका से भी हम संबंध स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि ये PGII का एक योजना है। ठीक है। इसके कुछ आर्थिक लाभ भी हैं, जैसे रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक है। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी होगा। ओके। और एक दूसरे के आर्थिक हितों को भी बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत के $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनाना है, उसके लक्ष्य को भी प्राप्त हम कर पाएंगे। और 2023 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। क्या क्या मिलेगा? $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन भी होगा। दूसरा, तीसरी अर्थव्यवस्था भी हम बन पाएंगे इस योजना के। ठीक है। इसके माध्यम से अब इसके कुछ चुनौतियां भी हैं जिसको भारत सरकार को इसमें ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे भैया इस प्रोजेक्ट को चलाने में पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि माना जा रहा है इसमें 3 से 8 बिलियन तक के पैसे आएंगे, उसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद से जितने भी देश है, चाहे मिडिल ईस्ट या यूरोप के देश हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक हितों को भी ध्यान रखना है। तीसरा, इसमें प्रशासनिक और कानूनी नीतियों को भी ध्यान रखता है। उसके बाद से जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढांचा विकसित किया जा रहा है, उसके लिए हम ट्रांसिट कैसे करेंगे, उसके लिए विकास हम कैसे करेंगे, फिर जो रेल नेटवर्क है उसको हम कैसे बढ़ाएंगे, इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, इसको सुलझाना है और सभी देशों के मध्य समन्वय विकसित करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, ताकि हम एक दूसरे के माध्यम से आर्थिक शक्ति बन सके और अपने अपने हितों को प्राप्त कर सके। ठीक है। और इसमें एक और चुनौती है, स्वेज नहर जो मार्ग है जहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता है, वहां से भी चुनौतियां उत्पन्न होगी, तो उससे कैसे हम निपटेंगे, इस चीज को भी हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि स्वेज नहर से ही, जो स्वेज नहर है वहीं से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। ठीक है। स्वेज नहर से ही सबसे ज्यादा व्यापार होता है। अगर हम इस प्रोजेक्ट को चालू कर लेते हैं तो हमारे अर्थव्यवस्था में 40% की वृद्धि होगी।
कितनी परसेंट की वृद्धि होगी? 40% की। 40% की हम आर्थिक विकास कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 40% की आर्थिक विकास। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।